हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 11 को देखेंगे। पाठ 11 का नाम है मापन। तो चलिए देखते हैं ये मापन को। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखिए क्या दिया। अपनी अभ्यास पुस्तिका में हमको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, चलिए दिया है कौन नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर का लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है यही बताना है। सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यानी लंबाई को मीटर में मापते हैं। ठीक ना। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न दिया है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। यानी वस्तु का जो तल है उसको, उसके क्षेत्रफल को किस में मापते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल का भी होता है तो वर्ग मीटर। इसको वर्ग मीटर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर कहिए चाहे वर्ग मीटर, सेम यह एक ही बात है। मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग मीटर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ग दिया है, द्रव्यमान का मात्रक है। यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, किलोग्राम या कुंतल या टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा किलोग्राम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यानी कि द्रव्यमान को मापते हैं किस में, तो किलोग्राम में। आगे देखिए प्रश्न नंबर घ, द्रवों का आयतन मापते हैं। यानी कि द्रवों का आयतन किस में मापते हैं, किलोग्राम में या ग्राम में या लीटर में या वर्ग मीटर में। तो देखिए द्रवों का जो द्रव को मापते हैं किस में, तो लीटर में। जैसे द्रव क्या है, पानी। देखिए पानी से आप लोग नहीं जानेंगे, दूध जानिए, दूध लाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 1 किलो दूध दीजिए, नहीं, क्या कहते हैं आप, 1 लीटर दूध दीजिए। ठीक, यानी कि आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, द्रव को किस में मापते हैं, तो लीटर में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए गलत और सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक, चिन्ह लगा के अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख देना है। आगे देखते हैं क्या दिया है, कौन गलत है कौन सही है। कौन नंबर प्रश्न दिया है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। सही है, मानक मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। सही है ये भी। आगे दिया है ख नंबर, किरली द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखते हैं, विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, आगे दिया है आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई, देखिए आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। यानी कि घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यू। ठीक ना, मीटर क्यू, यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है, घन मीटर का एम क्यू होगा। ठीक है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक घन मीटर, मीटर इस प्रकार से होगा मीटर क्यू। सही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक ना, ये बीच में जो लिखा गया स्क्वायर ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को देखिए शब्दों को यानी भरना है, सही विकल्प भरना है। अब देखिए इनमें से छांट के ही हमको भरना है, लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकेंड। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर क, ठोस का आयतन। अब देखिए जो ठोस का आयतन होता है किस में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जब भी आयतन आए तो समझिए आयतन किस में मापते हैं, तो घन मीटर। आयतन का मात्रा यानी कि आयतन जहाँ भी होगा घन मीटर, क्षेत्रफल होगा तो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए तो इसका घन मीटर भर लेंगे, इसमें से ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ख नंबर, समय का मानक मात्रक होता है। तो समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। आगे देखते हैं थर्मामीटर द्वारा क्या मापते हैं। थर्मामीटर जाते हैं आप डॉक्टरी में तो क्या होता है, डॉक्टर लगा देता है। ठीक, आपका नापते हैं क्या, ताप नापते हैं। ठीक ना। आगे देखते हैं द्रवों का आयतन
में व्यक्त किया जाता है, यानी द्रव का आयतन किस में, यानी कि द्रव को किस में मापा जाता है, तो लीटर में। ठीक, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है 4 नंबर प्रश्न, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, यानी कि सही मात्रक का मिलान क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका में करना है। चलिए देखते हैं। आयतन, आयतन का जो मात्रक होता है, यानी कि आयतन किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक ना, किलोमीटर। आगे देखिए, द्रव्यमान को कुंतल, समय को घंटा, ठीक, लंबाई को मीटर, उसके बाद ताप दिया है, ठीक ना, ताप दिया है तो डॉक्टरी थर्मामीटर, अभी बताया हमने, ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं। कोई वस्तु है, उसमें उपस्थित द्रव को मात्रा को क्या कहते हैं, तो आयतन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन। आगे देखते हैं, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन सा मात्रक प्रयुक्त है। तो देखिए, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर या लीटर मात्रक क्या है, प्रयुक्त है, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का क दिया है, क नंबर है, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब होता है। अब देखिए, विराम घड़ी का उपयोग कब होता है ना, समय मापने के लिए। समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद में समय के सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का परीक्षण लेने में किया जाता है, विराम घड़ी का प्रयोग, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दिया है ख नंबर, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है। यानी कि ईंट का अगर आयतन ज्ञात करना है तो क्या क्या चीज़, तो देखिए, अगर ईंट का आयतन ज्ञात करना है तो 3 चीज़, क्या क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप लीजिए, आयतन आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 नंबर दिया है, क नंबर है, स्वस्थ मानव का शरीर सामान्य ताप पर होता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो उसका तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता होती है, बताना है। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर लिखा है, 1 घन सेमी लिखा है, और ये घन मिली सेमी, ये ठीक है ना, घन मिलीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, समानता पहले क्या है, दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बनाते हैं, यही समानता है उनमें। अब असमानता देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि मिलीमीटर सेंटीमीटर की तुलना में छोटी इकाई है, यानी कि जो मिलीमीटर है वो क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, तो सेंटीमीटर से, ठीक है, यही बोला है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। देखिए, इनके मानक मात्रक लिखना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, तो देखिए, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। समय का सेकेंड होता है, और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इसको याद कर लीजिए, आप आगे आपकी जो आगे क्लास में जाएंगे उसमें भी क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, क्या दिया है, 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए, आयतन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, बस आपस में इन सब का गुणा कर दीजिए और कुछ करना नहीं। 8 लंबाई, चौड़ाई दिया है 6 और ऊंचाई दिया है 2, तो आपस में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 12 बटे 96। अब 96 आ गया, ठीक ना, 96 हमने गुणा करके ला दिया। अब देखिए, आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होता है,
मीटर क्यू, जिसको हम क्या कहते हैं घन मीटर, मीटर क्यू इसको ही कहते हैं घन मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। अब देखिए किस में कहा था लिखने के लिए, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए हाँ बोला था घन मीटर में भी लिखना है जो हमारा आएगा, और उसको फिर क्या लिखना है सेंटीमीटर में भी लिखना है। तो घन मीटर में तो हमने लिख दिया 96, ठीक ना। अब देखिए घन मीटर को बदल लेंगे, या तो आप चाहेंगे तो सीधा इसी को भी बदल सकते हैं मीटर को भी, और नहीं तो इनको बारी बारी से बदल के आपस में क्या कर दीजिए, फिर से क्या करना होगा हमको, आगे देख लीजिए गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 8 क्या दिया था, 8, चलिए आगे देख लेते हैं 8 क्या दिया था। आगे चलिए देखते हैं 8 मीटर दिया है। तो 8 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 600, उसी प्रकार 2 मीटर बराबर 200 सेमी हो जाएगा, ठीक ना। 800 सेमी, 600 सेमी और 200 सेमी, इनका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 96, ठीक ना। इनका गुणा करेंगे 8 6 2 का, इसको गुणा कर रहे अभी किए थे हम लोगों ने, कितना आया था, तो 96 आया था, ठीक। अब देखिए जीरो लगा दीजिए, कितने 2 2 4 2 6 जीरो इसमें लगा दीजिए, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये घन सेमी में इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दिया है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। घन सेंटीमीटर और घन मीटर में भी ज्ञात करना है। देखिए बर्तन की धारिता कितनी है, 24 लीटर है धारिता, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। आगे देखिए तो 24 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 24,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो देख लीजिए 1 बटा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक ना। फिर से गिन लेते हैं, 1 पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख, ठीक ना। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/10 लाख घन मीटर होता है। तो अब देखिए तब 24,000 जो घन मीटर है कितना होगा, अब देख लीजिए क्या करना है, बस लिख लीजिए 24, उस पर 3 जीरो, अब बटा में लिख लीजिए 10 लाख लिख लीजिए, ठीक ना। 10 लाख लिख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, एक और जीरो लग जाएगा, ठीक। तो देखिए 3 ठो जीरो से 3 ठो जीरो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब देखिए अब इसको नहीं कटाना है, आराम से काटिए और दशमलव लगाइए, 1 2 3, 1 2 और एक और स्थान बढ़ा लीजिए, जीरो लगा दीजिए 3 स्थान पर, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर, किसमें, तो घन मीटर में हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीटरी टन में ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, कैसे लगेगा। देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 200 kg, ठीक ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 कुंतल बराबर कितना होता है, तो 1 कुंतल में होता है 100 kg, ठीक ना। तो 100 kg होता है। अब देखिए 100 kg में अब देख लेंगे आगे 1 किलो, यानी 1 kg में कितना होता है, तो 1/100 कुंटल होता है। इसीलिए 200 जो है यानी कि 200 kg में कितना हो जाएगा, 200। अब इसको भाग दीजिए आराम से, जब हम जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1/100 कुंटल, ठीक ना। 1 kg बराबर 1/100 कुंटल। तो अब उसी को देख लेंगे कि 200 जो कि 200 kg है उसके बराबर कितना कुंटल हो जाएगा, तो लिख लीजिए आराम से एकदम, 200 गुणते 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आ जाएगा आपका 2 कुंटल। इसका आगे देख लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 2 कुंटल, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, दिया था किस में ज्ञात करेंगे, मीट्री टन में भी। तो अब देखिए मीट्री टन क्या होता है। अब मीट्री टन में ज्ञात करने के लिए 1 मीट्री टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि कुल कितना कुंटल हो जाएगा, 10 कुंटल हो जाएगा, ठीक ना। अब 1000
केजी में 1 मीटर टन होता है, ठीक ना। तो अब देखेंगे कि 1 किलोग्राम यानी 1 केजी में कितना मीटर टन होगा। तो 1 केजी में होता है 1/1000 मीटर टन। तो अब उसी प्रकार देख लीजिए, अब 200 दिया है, 200 केजी बराबर, तो बस कुछ नहीं करना है, 200 को रखिए ऊपर और बटा में 200 ये लिखना है, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 200, ठीक। और 200 के बटे में लिख लीजिए कितना, 1000 क्या होता है, मीट्रिक टन होता है। तो 1 2 जीरो कट गए, एक और जीरो काट के एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.2 मीट्रिक टन हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 दिया है, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम तथा हेक्टेयर में बदलिए। अब देखिए पहले बदलना है किसमें, किलोग्राम है, ठीक ना। अब इसको बदल लेंगे पहले किसमें, ग्राम में। चलिए ग्राम में बदल लेते हैं। पहले देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए 1 ग्राम में कितना होता है, तो 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक ना। तो अब देखिए, तो 1/2 किलोग्राम में यानी कि 500 ग्राम, 1/2 का मतलब आधा, ठीक ना। अगर नहीं पता चल रहा है तो देखिए 1000 है, इसका 1/2 कर लीजिए, कटा लीजिए, आ जाएगा आपका कितना, 500। 500 क्या है, ग्राम। अब इसको मिलीग्राम में बदलना है, तो 1000 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा मिलीग्राम में, हो जाएगा इसका उत्तर। लिख लेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो 5 × 10⁵ मिलीग्राम हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, अब इसको किस में बदलना है, हेक्टेयर में भी बदलना है। तो 1 केजी बराबर होता है 10 हेक्टेयर, यानी कि 1/2 यानी आधा किलो है, तो आधा किलो 5 हेक्टेयर कर लीजिए। समझ में आया, 10 है, 10 में 2 का बस भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5, यानी कि 5 हेक्टेयर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न दिया है, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल एयर हेक्टेयर में ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए पहले तो ये जान लीजिए, खेत है, ठीक ना, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेत जो है तो किस प्रकार का है, तो आयताकार है, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर, तो बस इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 400 600 का गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 24 कितना हो जाएगा, 2,40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 2,40,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब 1 एयर बराबर कितना होता है, तो 100 वर्ग मीटर होता है 1 एयर बराबर, ठीक ना। आगे देखिए, अगर अब देखिए तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर होता है 1/100 एयर होता है, ठीक ना। तो 24 वर्ग मीटर है, 24 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, तो 24,000 कर लीजिए और बटे में लिख दीजिए, 100 कटा लीजिए, आ जाएगा 2400 एयर। अब हेक्टेयर में बदलना है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितना, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 वर्ग मीटर, ठीक। तो 24,000 हमारे पास था, यानी कि 24 2,40,000 था, 2,40,000, ठीक। तो 2,40,000 को ऊपर लिख लीजिए, बटा में 10,000 कर लीजिए, इसको कटा लीजिए, कट जाएगा, आ जाएगा 24 हेक्टेयर। यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।